मित्र कोई है तो सम्यक्त, और कोई भी किसी का इतना भला बुरा नहीं कर सकता जितना कि ये मिथ्यात्व और सम्यक्त करते हैं। तो कहाँ है ये सम्यक्त मिथ्यात्व? कहाँ रहते हैं? है अपनी मान्यता में। वास्तव में कहने का मतलब क्या, अपनी मान्यता में ही तो है, कोई बाहर में तो कहीं है नहीं कि ये शत्रु है इनका नाश करो, ये मित्र है इनको रखो। ये तो अपनी मान्यता में ही है। तो मेन बात ये है कि अपनी मान्यता सुधारो। और सम्यक दर्शन का क्या प्रभाव होता है उसके लिए अपन ये 35 वाला श्लोक पढ़ेंगे। है 35 सबसे लास्ट में ही है, पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्र्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। और एक बार पढ़िए। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृतालपायु दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। का कॉम्प्लिकेटेड है। दुष्कुल अब पता है जब आप पढ़ते भक्तांबर, पता है भक्तांबर किसी को आता है आप लोगों में से किसी को? भक्तांबर तो पढ़ा हुआ है वो खूब बार। हाँ खूब बार पढ़ा है ना। कठिन नहीं है वो, कितना कठिन है वो, कैसे पढ़ जाते लोग। मुकार मंत्र है ना, वही कह रहे प्रैक्टिस से भक्तांबर देखो। बार बार पढ़ने से बहुत ही सरल हो जाता है भक्तांबर। तो लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं कुछ पूछो ही नहीं। माने जो लोग पढ़ने की जिन्हें आदत है वो ऐसे ऐसे कठिन कठिन शब्द भी बड़े आराम से बोल लेते हैं। इसलिए इसको, और आप लोगों को आदत नहीं रहने से थोड़ा सा कठिन लगता है, वैसे इतना कठिन है नहीं। अब अर्थ पढ़िए। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध है वे व्रत रहित होने पर भी नारकी तिर्यंच नपुंसक व स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होते हैं। नीच कुल में जन्म, विकृत अर्थात अंधा काना बहरा, टूंटा लूला लंगड़ा गूंगा कुबड़ा बौना ठिगना, हीन अंग अधिक अंग, मांजरा कंजा विद्रूप नहीं होते हैं तथा अल्प आयु के धारक व दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते हैं। अब ये कह रहे हैं ना सम्यक दर्शन कैसे मित्र है, कि ऐसी मित्रता है इसकी कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया, यानी चौथा गुण स्थान में जो जीव आ गया, वो व्रत भी नहीं है उसको। जो व्रती हो जाए फिर वो तो बहुत ऊंचे हो ही जाते हैं, लेकिन व्रत भी नहीं है, यानी चारित्र भी नहीं है। चारित्र का मतलब क्या है कि ये जो बाहर से गुण स्थान जिनका पांचवा नहीं है और बाहर से त्याग नहीं है, पर भी वो नारक में नहीं जाते। नारकी त्रियंच नपुंसक व स्त्री पन्ने को प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर कह रहे हैं ना ये चीजें बताई कि कितना पुण्य करें कि हम नारकी में त्रियंच नहीं बने। तो कह रहे कोई किसी भी पुण्य में, अकेले पुण्य में ऐसी ताकत नहीं है कि ऐसी गारंटी ले, लेकिन सम्यक दर्शन सहित यदि कोई जीव है तो इस प्रकार की आयु उसको बंध सकती ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन और परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं कि इस तरह के परिणाम नहीं होते। क्या कहने का मतलब है कि परिणाम तो होते हैं सब तरह के, नरक गति में जाने के, त्रियन से लड़ते झगड़ते सब कर रहे हैं कि नहीं, तो क्यों नहीं होता बंद। तो वो कह रहे हैं कि पहली बात तो जब आयु बंद होता है, यदि इस तरह के परिणाम हैं तो उन परिणामों में आयु बंद होता ही नहीं है। और आगे भी बताएंगे, क्योंकि सम्यक तो होते ही कई प्रकृतियों का नाश हो जाता है, इसलिए नहीं बंद होता। कि जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो बहुत सी प्रकृतियां जो बंद रही थी, कर्मों की 148 प्रकृतियां है ना, आपको ध्यान होगा 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, जिसमें से कितनी प्रकृतियां बनती रहती हैं हम सभी को प्रति समय। सब तो नहीं बनती क्योंकि कोई एक दूसरे की विरोधी है ना, तो कई कई तो नहीं बनती, लेकिन प्रति समय कर्मों का बंद हो रहा है हर तरह के मिथ्यात्व अवस्था में। लेकिन सम्यक तो होते ही अभी आगे आएगा कौन कौन से कर्म प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है ऑटोमेटिक। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये इतनी सारी चीजें उनकी बंद हो जाती। नीच कुल में जन्म नहीं, विकृत नहीं, अंधे काने बहरे, टूटा माने हाथ जिनके टूटे हुए हों, जिनके हाथ नहीं होते हैं वो। नहीं लूला बोलते हैं, टूटा का मतलब क्या होगा? टूंटा पता नहीं, काना बहरा। लूला, लूला का मतलब हाथ नहीं होना। हाथ का, लंगड़ा पैर। हाँ हाँ, लंगड़ा पैर का, गूंगा कुबड़ा बोना। टूटा भी कोई तरह की कमी होगी किसी तरह की। बोना ठेगना हीनंग माजरा कंजा, ये सब है। कंजा माने आंखों से है, कंजा आंखों में जो ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, जो वो भी इस कैटेगरी हाँ में।
अब अच्छा नहीं मानते ना आँखों की शरीर की सुंदरता के हिसाब से, तो वो चीज़ कह रही है। लोग जो बोलते हैं मतलब किसी की आँखें बहुत अच्छी होती हैं। अब ये बिल्कुल। तो लोगों की नज़र है अपनी-अपनी, अब किसी को है ना? पसंद ये इसमें तो कह रहे हैं कि ये भी एक विकृति में लिया है इन्होंने, नॉर्मल आँख नहीं है, जिसमें है अच्छा, ना जैसे नहीं है, इसलिए इनने लिया है। ये हीन अंग, अधिक अंग, माजरा माने शायद होगा मेरे ख्याल से काना। नहीं, काना तो ऊपर दिया हुआ है, अंधा, काना, बहरा। अच्छा दिया हुआ है तो माजरा, कंजा तो ये शरीर की विद्रूपताओं से संबंधित हैं। हुँ, हीन, नंग, बौना, ठेंगना, विड्रूप, अभद्र। विड्रूप माने देखने में जो अच्छे नहीं लगते, वे अभद्र, विड्रूप, अभद्र आदि नहीं होते और अल्प आयु के धारक नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसके पीछे अब ये डिटेल, ये हुँ, चीज़ बतानी थी आपको हमको। अब कह रहे हैं कि क्या है कि जो कर्म की प्रकृतियाँ हैं, तो वो कह रहे हैं व्रत रहित जो हमें आगे सम्यक दृष्टि को नीचे लिखी हुई 41 कर्म प्रकृतियों का तो बंद ही नहीं होता, ऐसा नियम है। हुँ, देखो, अब जो सम्यक्त में आ गया उसको ये प्रकृतियाँ बंद ही नहीं रही हैं। कौन-कौन सी? जिसमें जो 41 लिखी ना 41, तो हुँ, इसमें से 16 प्रकृतियाँ तो मिथ्यात्व के कारण हैं और 25 प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी के कारण है और ये दोनों चले गए हैं उसके, है हुँ, ना? इसलिए उनको 41 कर्म प्रकृतियाँ बनती नहीं है। अब कौन-सी हैं? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, मिथ्यात्व माने मोहिनी की एक मिथ्यात्व, हुँ, हुंडक संस्थान, ये जो आप संस्थान आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा। हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता से पाटिका सहनन, एकेंद्रीय स्थावर, आतप, सूक्ष्मपना, अपर्याप्तक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, साधारण, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु। ये 16 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व भाव से बंधती हैं। तो ये मिथ्यात्व के कारण जो बंधती थी, तो ये 16 प्रकृतियाँ इनकी नहीं बनती हैं। इसमें से सारी प्रकृतियाँ तो आप समझ ही रहे, सहनन जो नीचे के हैं, जो हुंडक संस्थान और असंप्राप्ता सृपाट का सहनन, जो 6 जो संस्थान और सहनन की बात जब चलेगी तो पता चलेगा कि जो 6 प्रकार का जो संस्थान है उसमें ऊपर के जो 3 संस्थान हैं वो अच्छे माने गए हैं और नीचे के जो 3 हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं। तो ये नीचे का लास्ट वाले हैं, हुंडक संस्थान और असंप्राप्ता सपाट का सहनन। सहनन में ये और संस्थान में हुंडक। शरीर का थोड़ा वैसे रूप का होना, जिसमें शरीर ऐसा होता है ना कहीं से मोटा, कहीं से पतला, तो वो है हुंडक संस्थान। तो वो वाला संस्थान नहीं होता और असंप्राप्ता सपाट का सहनन का बंध नहीं होता। एकेंद्रीय स्थावर, आतप, सूक्ष्मपना और अपर्याप्तक, जो अपन ने पर्याप्त और अपर्याप्तक थे, तो अपर्याप्तक नहीं होता क्योंकि जो अपर्याप्तक जीव होते हैं, जो मिथ्यात्व अवस्था में ये बंधती प्रकृति, ये सब नाम कर्म के भेद हैं जितने भी चल रहे हैं अभी। हैं? ये हुंडक संस्थान, सहनन, एकेंद्रीय आदि ये सब नाम कर्म के भेद हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, साधारण, साधारण माने जानते हैं क्या है? साधारण 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 वनस्पति। साधारण हाँ, साधारण में वनस्पति काय के जीव हैं। साधारण वनस्पति माने निगोदिया जीव, आलू के अंदर रहने वाले जीव। आलू जो है वो साधारण वनस्पति में आती है, तो वो है। साधारण वनस्पति में वो जीव जो निगोदियों वाले हैं, जो जमीन कंद हैं, उन्हें हुँ, साधारण वनस्पति कहते हैं। तो ये उस तरह से आए और नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी। एक तो नरक गति का बंध नहीं होता और नरक गत्यानुपूर्वी का नहीं होता, नरक आयु। 3 चीज़ें हैं अलग-अलग दे दी इनने। गति अलग है, आयु अलग है और नरक गत्यानुपूर्वी। तो जब नरक गत्यानुपूर्वी का क्या काम रहता है कि जो जहाँ जाता है ना, तो वो उसको जो ले जाती है, उसे नरक गत्यानुपूर्वी कहते हैं। क्या चीज़ है? जैसे जैसे किसी जीव का मरण हुआ और उसे नरक जाना है, नरक आयु का बंध हो गया, तो पहले देखो तीनों एक-दूसरे से रिलेटेड है। बंध काय का हुआ? नरक आयु का, तो वो जाएगा कहाँ पे? नरक गति में। तो हुँ, अब ज यहाँ की मनुष्य आयु तो खत्म हो गई और जाना है अब उसे नरक। तो क्या होता है कि ये आयु खत्म जैसे ही होती है, वैसे ही नरक आयु चालू होती है। तो नरक आयु का चालू होते ही क्या करती है? वो नरक गति में ले जाती है। इसका काम क्या है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना। माने आत्मा जब यहाँ से निकल गई तो वहां तक कैसे जाएगी? जैसे कि अन्य अपन सुनते थे कहानियां कि वे यमराज आते हैं फिर वे ले जाते हैं आत्मा को निकाल के। है कई बार अपन ने ऐसी कहानियां बचपन में बहुत सुनी हुई है, हुँ, शायद बड़े तक भी रह सकता है, बहुत लोगों को तो रहता है बड़े तक कि यमराज आ रहे हैं, कुछ इस तरह से चर्चा चलती है और बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। लेकिन इसलिए अपन जब शास्त्र वगैरह आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रहती है। ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कैसे जाता होगा? तो वो कह रहे हैं नरक गत्यानुपूर्वी माने 4 गति है, तो 4 गति और 4 गत्यानुपूर्वी।
जिसका जिस गति में बंद हो गया है, तो जो मनुष्य आयु यदि है तो वो खत्म जैसे ही होती है तो तीसरी, जैसे नरक आयु चालू हुई, एक आयु तो खत्म हो गई मनुष्य आयु, तो चालू कौन सी हुई? नरक आयु। तो नरक आयु जैसे ही चालू हुई तो नरक गत्यान पूर्वे एक्टिव हुई, और ये क्या करती है, एक जीव को जहां उसको जाना है, जन्म लेना है, वहां ले जाती है। तो नरक में ले जाने के लिए नरक गत्यान पूर्वी का उदय होता है, तो जो 3 समय तक ही रहता है, क्योंकि जीव 3 समय तक ही घूमता है, चौथे समय में नियम से जहां भी जाना है वहां जन्म ले लेता है। बस इसका इतना सा ही काम है नरक गत्यान पूर्वी का, और नरक गति में चले जाती है। तो ये तीनों चीजें चली खत्म हो जाती है जो मिथ्यात्व के कारण है। ये 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व भाव से बनती है। जब मिथ्यात्व ही चला गया तो ये 16 प्रकृति भी चली गई, और अनंतानुबंधी भी चला गया, अपन ने अभी समझा था जो, तो उसमें 25 प्रकृतियां और चली गई। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चली गई। और स्त्यान गृद्धि, ये किसका भेद है? स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये किस कर्म के भेद है? दर्शनावर्णी। हाँ। दर्शनावर्णी कर्म के, है ना? जैसे कह रहे थे ना, सोने, बहुत सोने वाले, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये 3 जो है अशुभ नींद है, बहुत गहरी गहरी वाली नींदें होती हैं। तो इसलिए कह रहे ये अनंतानुबंधी, सोचो अब आप, जिसको बहुत नींद आती है तो अब क्या समझ में आ गया, क्या आता है कि इनको बहुत अनंतानुबंधी मतलब नींद चलती है जिसको, एक उन्हें सोने के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता, है ना? आजकल के बच्चे लोग को तो विशेष रूप से बहुत बहुत ज्यादा सोने में अच्छा लगता है, मतलब, और रात में जगना, और रात में बोले जल्दी सो जा तो जल्दी नहीं सोएंगे, सही और में सुबह बोलेंगे है ना, कुछ ऐसा। 4 बजे तक जगते हैं और फिर दोपहर में 12 बजे तक सोते रहते तो वही तो कह रहे, ये ट्रेंड चेंज हो गया, सोने के टाइम पे जगना और जगने के टाइम पे सोना। हैं। निशाचर हो जाते वो सब कुछ चेंज हो रहा है ना, वो काल पे काल ही चेंज हो गया तो प्रवृत्तियां चेंज हो गई। और जो पहले के जो लोग हैं उनमें अभी तक ये है कि नहीं, अपन को जल्दी उठना है, जल्दी करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा ये समय, तो वैसे वैसे इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि खुद अपन ऐसे करेंगे तो बच्चे लोग भी वैसे करेंगे ही करेंगे, तो आगे ये सब चीजें ज्यादा होने वाली है। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, यानी अधिक नींद का होना और इस तरह की नींद का होना, ये अनंतानुबंधी से रिलेटेड है। ये बात देखो क्लियर हो गई ना इससे, इसलिए कह रहे ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है, और सबसे ज्यादा खराब बात है, ज्यादा सोना तो खराब है ही, मगर उससे भी ज्यादा खराब क्या है? सोने में सुख मानना। हम्म। ये मानना है ना, ये मान्यता, सोते तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन महिमा सोने की भरी रहती, ये एक भूल है। अब काम के मारे सो तो पाते नहीं, उठना तो जल्दी ही पड़ता है, लेकिन इस बात का बड़ा अफसोस है कि जल्दी क्यों उठना पड़ता है, ये खराब काम है ना, कि जब अपन उठ रहे हैं तो उस उठने का उल्लास होना चाहिए कि बहुत अच्छा है। देखो, मनुष्य गति मोह नींद से उठ रहे चेतन, पूरा जीवन सो सो के क्या मिलने वाला है? सोकर क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, टाइम की वेस्टेज के अलावा और कुछ भी नहीं। यदि अपन सुबह जल्दी उठ जाएं, जैसे हमने आपको बोला था ध्यान करने के लिए जो हम बोलते हैं आपको, तो जो टाइम नहीं मिलता है तो वो टाइम कब निकालेंगे हम? सबसे अच्छा टाइम है सुबह का। जितना भी, जितने बजे हम उठते हैं उससे 10 मिनट पहले का टाइम निकालें, क्योंकि ये टाइम अब ये हमारा है, क्योंकि हम तो 6 बजे उठने वाले थे, लेकिन मान के चलिए कि हम पौने 6 पे, 5:30 पे उठ जाते हैं, तो वो 15 मिनट का टाइम कैसा है, वो अब हमारे लिए है, और अब हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं। ऊपर से सोकर के उठने से सुबह का जो टाइमिंग बताया ब्रह्म मुहूर्त, वो बहुत ही अच्छा टाइम है, मतलब आत्म ध्यान के लिए कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, और एकदम अपने स्वरूप का चिंतन करना, उससे मन में बहुत शांति रहती है। उस समय कोई विकल्प विचार रहते नहीं, क्योंकि कुछ कर करके आओ तो उसी का ध्यान रहता है, ऑफिस से आओ तो ऑफिस की बातें दिमाग में घूमती रहेंगी, हैं? घर में रहेंगे तो घर की, ये उस टाइम में बहुत फ्री माइंड रहता है, इसलिए अपने में ध्यान के लिए बहुत अच्छा टाइम बताया है। तो ये अपन को करना चाहिए। और नींद जो है, देखिए कह रही है अनंतानुबंधी तरफ की नींद है ये 3-3। तो ये दशनावर्णी कर्म के भेद थे, यानी सभी कर्मों में फर्क पड़ता है, और साता वो घातिया में भी और अघातिया में भी। और दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नियोग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, वज्र वृषभ, नारायण सैनन, अर्ध नारायण सैनन, कीलित सैनन, अप्रशस्त व्यायो गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु, उद्युत। बताइए इससे कितनी बन रही थी जो गतियां, मतलब प्रकृतियां। तो ये 25 प्रकृतियों का इसमें वो हुआ, दुर्भग, दुश्वर ने अच्छी, जिसको यानी सम्यक दृष्टि, इससे क्या मतलब है कि सम्यक दृष्टि का
कैसा रहता है, शरीर बहुत सुंदर रहता है, इस तरह का भी नहीं है। ये 3 और इसमें आ गए, एक तो उसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। न्योग्रोथ परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, बामन संस्थान, बल्कि ये चारों आ गए इसमें तो। वज्रवृषभ नारायण सेनन, अर्धनारायण सेनन, कीलित सेनन। इसका मतलब क्या है कि 5 तो बनते ही नहीं, ऊपर के जो सबसे सुपर है वो बनते हैं सम्यक दृष्टि को। वज्रवृषभ नारायण सेनन, इसमें वज्रवृषभ नारायण सेनन भी ले लिया। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि वो तो चाहिए होता नहीं है ना। ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा वज्र नारायण सेनन। केवली बनने के लिए तो वो चाहिए, ब्रज वृषभ नारायण। हाँ नहीं ये नहीं, ये नहीं होगा, वज्र नारायण सेनन होगा। सेनन में 3 है ना जो, वो कैसे है, वज्र वृषभ नारायण सेनन, वज्र नारायण सेनन और नारायण सेनन। तो वो क्या है, वज्र वृषभ नारायण सेनन तो सबसे सुपर है, तो जो तो अनंत रहते हैं उन सबका यही रहता है, तो ये तो होगा, ये गलत है, ये नहीं है। इसकी जगह होगा वज्र नारायण सेनन। अभी आप सेनन याद करोगे ना तो आपको आ जाएंगे वो, तो उसमें आ जाएगा वज्र वृषभ नारायण सेनन, वज्र नारायण सेनन और अर्ध नारायण सेनन, ये 4 हैं और इन्हें चारों ले लिए इसमें, तो ये नहीं होगा। समझ में आया, वज्र वृषभ नारायण सेनन नहीं है, उसकी जगह वज्र नारायण सेनन समझना। कीलित सेनन, अप्रशस्त व्यायो गति माने चाल, अप्रशस्त माने जो अच्छी नहीं है। पढ़ने पड़ा था ना, प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियां। प्रशस्त का मतलब शुभ और अप्रशस्त का मतलब अशुभ। व्यायो गति माने चाल, किसी की चाल होती है ना, कैसे चलते हैं एकदम बड़ी खराब सी चाल होती है, तो वो अप्रशस्त व्यायो गति है, तो वो उनकी खत्म हो जाती है। यानी देखिए अब इनको समझने से कुछ बातें और समझ में आ रही। क्या चाल भी जीव की अपनी कहाँ है, जैसा कर्म का उदय उनकी वैसी चाल है। अब बेचारे को अपन कह रहे ये बहुत खराब है, इनकी चाल बहुत बेकार है, कैसे चलते हैं। अब यहाँ ये कह रहे कि भैया उनका कर्म उदय वैसा रहता है ना, तो उनकी चाल वैसी रहती है। इस तरह से दुस्वर, ये सब कर्मोदय जनित अवस्था है ना, कैसा स्वर है, किसी का अच्छा स्वर है, मीठा स्वर रहता है, तो वो उनका सुस्वर है। तो ये इस तरह की कर्म, स्त्री वेद का बंध नहीं होता, नीच गोत्र का बंध नहीं होता, त्रियंच गति का बंध नहीं होता। और फिर ये चारों आ गए, तीनों आ गई, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यान पर भी और त्रियंच आयु, 3 एक साथ आएंगी जब जिसको भी बंधेंगी। उद्योत में क्या आता है, जो प्रकाशित होते हैं ना, जो कुछ का शरीर ऐसा होता है जैसे जुगनू टाइप के, जलने वाले। वो हाँ, जिनमें रोशनी टाइप की रहती है, वो उस टाइप का शरीर। तो ये सब एक इंद्रिय उन पर्यायों के हैं, पर मतलब त्रियंच गति वाले जीवों की बात है। तो ये उद्योत माने रोशनी वाले, ऐसा उनका बंध होता नहीं है। इन 41 कर्म प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि ही करता है। सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, इसलिए अवृत सम्यक दृष्टि इन 41 कर्म प्रकृतियों का नया बंध नहीं होता है। देखो अब क्या कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक के समान कोई कल्याणकारी नहीं है। कौन है जो नरक जाने से बचा सके, त्रियंच जाने से बचा सके, कि कौन है, कि सम्यक दर्शन है ना। इसलिए कह रहे हैं कि क्या पाप हो गए हैं उनको मत देखो, मैं आत्मा हूं परपूर्ण, इसे देखो। क्योंकि तो जो बंधे हैं पहले कहाँ जाएंगे, जो अपन ने पहले बांधे हैं इनको, तो अभी अपन को सब क्लियर है कहाँ जाएंगे। कि जब सम्यक दर्शन होता है तब पता है था ना कि किस तरह से वे पाप प्रकृतियां हैं सब कम हो जाती पुण्य है। में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कितने पाप हो गए, देखो एक बात और है, कितने पाप हो गए हैं अपने, जैसे सागरों तक की आयु बंधी पड़ी है, तो वो कह रहे हैं कि कितने भी जितने पाप हो गए अभी तक, अनादिकाल से अब तक जितने पाप अपने हो चुके हैं, तो वो कितने हैं, कह रहे हैं कि जीरो जीरो पॉइंट मतलब 99.9 शुद्ध, और बाकी का जो बचा 0.0001 इतनी अशुद्धि है। कितनी अशुद्धि है, 0.0001। हाँ, ये मतलब 1% से भी बहुत कम अशुद्धि है कि कौन सी, जो हो चुकी है वो। और शुद्धि कितनी है, 99.9 तक शुद्धि है। प्रत्येक जीव अभी की बात कर रहे हैं, जो अभी मिथ्यात्व अवस्था में है, उतनी तो जीव इतना शुद्ध है और इतनी अशुद्धि है। क्यों, कैसे कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्य जो है वो त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय कितनी देर की है, एक समय की। तो जितनी भी अशुद्धि है वो एक समय की है, और हम उस एक समय की अशुद्धि को लिए बैठे रहते हैं,
और जो शुद्ध त्रिकाल पड़ा है द्रव्य, उसकी तरफ नहीं देखते हैं। इसका नाम मिथ्यात्व है। समुद्र है और उसमें एक बूंद जहर की पड़ी है, तो समुद्र कितना जहरीला होता है? बिल्कुल बहुत भी नहीं। थोड़ा सा। नहीं होएगा है ना? ऑलमोस्ट नहीं होएगा क्या ही नहीं। कहाँ है? समुद्र को देखो तो बूंद नहीं दिखेगी, और बूंद को ही देखते रहो तो समुद्र नहीं दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पर्याय को ही देखते रहते हैं, ऐसा विचार, ऐसा विचार, ये एक समय में आता है और कहाँ चला गया वो विचार? जो खराब विचार आया था अभी है कि नहीं? गुस्सा आया था, वो चल कहाँ गया? तो चला गया। जब वो चला गया तो उसे क्यों देखना? इसलिए कह रहे हैं, जो शुद्ध देखे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध देखे आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो। अब आपको दोनों चीजें हैं, अशुद्धि नहीं है ऐसा नहीं, अशुद्धि भी है, पर्याय में अशुद्धि है एक समय की, और द्रव्य में शुद्धि है। अब आपको क्या लेना है? यदि आप अशुद्धता को देखोगे तो अशुद्धता बढ़ती जाएगी, शुद्धता को देखोगे तो शुद्धता प्रकट होगी। अब अपने ऊपर है कि आप किधर देखो। इसीलिए कहते हैं कि पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। एक समय की पर्याय, अभी तो इतने गुस्सा है, अभी तो हमें इतने खाने के विचार है, अभी तो हमें ऐसे ऐसे विचार आते हैं, हम क्या बताएं आपको, बता ही नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि कितने विचार आ सकते हैं, वो सारे विचारों को ले लो, पर फिर भी वो एक समय से ज्यादा उनकी कीमत नहीं है। और यदि आपने एक समय द्रव्य को देखा तो अपने द्रव्य पर एक नजर भी डाली तो क्या होगा? वे सारे कर्म नाश होकर बदल करके पुण्य में बदल जाएंगे, मतलब सिमट करके, जैसे समुद्र है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद संसार कितना बचा है? जैसे कह रहे हैं कि वो एक लोटा, जो संसार समुद्र है के समान था, जब सम्यक दर्शन हो जाने के बाद वह संसार एक लोटे के बराबर रह गया। अब उसको सुखाना कितना मुश्किल है, समझ में आती है? सम्यक की बहुत बड़ी कीमत है। और सम्यक तो माने अपने स्वरूप को समझना, भेद ज्ञान करना। अपने स्वरूप को समझना तो है ही सम्यक दर्शन। इसके अलावा क्या समझना? पुण्य क्या है, पाप क्या है और धर्म क्या है, तीनों को अलग अलग समझना। अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं कि पुण्य को ही धर्म मान रहे हैं। राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। पूजा पाठ करना क्या है? राग है कि नहीं है? है ना? देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग है, तो राग करना गलत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अंदर राग है। यदि हम देवशास्त्र गुरु से राग नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? बच्चों से करेंगे, है ना? मंदिर नहीं जाएंगे तो फिर पिक्चर जाएंगे। यानी राग की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, और उस राग को यदि शुभ की तरफ नहीं मोड़ा गया तो वो नियम से अशुभ की तरफ जाएगा ही जाएगा। ये नियम है, राग है तो कहाँ जाएगा? इसीलिए क्या कहा कि बुद्धि पूर्वक उसे धर्म की तरफ जोड़ो। धर्म की माने शुभ की तरफ जोड़ो, ये जरूरी है भाई। ऐसा तो कोई एक बात है, बार बार ये बातें कही जाती तो ऐसा नहीं समझना कि इनकी कोई कीमत नहीं है। मतलब देवशास्त्र गुरु की पूजन राग इसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा नहीं, इस भूमिका में भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसको धर्म मान लेना ये मिथ्यार्थ है, करना गलत नहीं है, करना तो यही चाहिए। समझ में आ रही बात? अंतर समझना बहुत बड़ी बात है। क्या जो षट आवश्यक क्रियाएं आएंगी ना वे चलेंगी सब, तो वो क्या है? धर्म में आती ना पुण्य भाव, तो ये पुण्य भाव है। तो पुण्य भाव का मतलब क्या है? ये शुभ भाव है, इनसे कर्म का बंध होता है, मुक्ति नहीं होती, ये ध्यान रखना है। परंतु अभी अपनी भूमिका ऐसी है कि पाप को यदि छोड़कर सीधे धर्म में तो जा नहीं सकते, धर्म माने सीधे आत्मा को जो नहीं ग्रहण कर सकते, तो बीच का रास्ता है पुण्य, है ना? तो पाप को छोड़कर किस में आना? पुण्य में। पुण्य में आने के लिए पुण्य में नहीं आना, अपनी तरफ जाने के लिए वो बीच में आता ही है। लेकिन होता क्या है, लोग उसमें रुक गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पुण्य को ही धर्म मानकर रुक गए हैं, बस अब उन्हें इससे आगे नहीं जाना, ये मिथ्यात्व हो गया। अंतर समझ में आ रही बात सबको? है ना? ये बात समझने वाली है। क्या है कि पाप को छोड़ना है ना? पाप तो छोड़कर काय में लगना है? अपनी आत्मा में जाना है। तो आत्मा में सीधे नहीं जाया जा सकता, अभी ऐसी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो बीच में क्या आएगा? शुभ भाव, देवशास्त्र गुरु, इसलिए वो भी जरूरी है, सीधे नहीं जा सकते। इसलिए उनकी सेवा उपासना सब करना चाहिए। षट आवश्यक क्रियाएं बहुत जरूरी है अपनी भूमिका में, क्योंकि यदि हम वहां पर अभी नहीं होते तो ये आत्मा की बात भी सीधे नहीं जाएगी, सीधे जा सकती नहीं थी। तो पुण्य भी करना तो है, लेकिन पुण्य को धर्म मान करके रुकना नहीं है। पाप पुण्य और धर्म ये तीन चीजें हैं, और तीनों को अलग अलग समझना। तो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वे पुण्य में जाती हैं, और पुण्य में भी तब जाती हैं जब अपन निर्वांछक होकर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यदि हम वांछा के सहित करती हैं तो जिनवाणी कहती है वह पाप ही है, बहुत हल्का पुण्य बनता है, बहुत हल्का।
क्या मंदिर में कितने रुपए की चीज चढ़ाएंगे? 10 रुपए की, और भावना क्या रखेंगे? 1 लाख का फायदा। इसमें कहाँ से भैया धर्म हो रहा है ना? इन्वेस्ट 10 रुपए का और फायदा, ये तो बिजनेस में भी ना कोई करे, है ना? बिजनेस भी आदमी करता है तो उसमें उसे काफी लगाना पड़ता है, तब उसको उस हिसाब से फायदा होता है। यहाँ तो कुछ करना धरना नहीं, उससे ज्यादा तो मेरी वांछाएं लेके बैठे। उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में यदि कोई वांछा से धर्म करता है तो क्या होता है कि भगवान है और भक्त है, तो भक्त को क्या वांछा है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो ये वांछा से यदि वो कर रहा है तो कह रहे हैं कि जो भगवान है और भक्त के बीच में कौन खड़ी हो गई है? वांछा। अब वो वांछा भगवान भक्त को भगवान तक जाने ही नहीं देती, उसकी भक्ति वही वांछा से लौट लौट के आ जाती है, इसलिए वो भगवान से कभी मिलता ही नहीं, ऐसा कहा। इसलिए वांछा को बीच में से हटाओ, तब भगवान भक्त का सीधा भगवान से मिलना होगा, और तब उनकी जो भक्ति होगी वो सच्ची भक्ति में आएगी, तब उससे जो पुण्य बंधेगा वो बहुत बहुत स्पेशल उत्तम बंधेगा। और वांछा से किया जाए कार्य तो वो बिल्कुल भी पुण्य भाव भी बहुत हल्का पुण्य बनता है, इसलिए भी ध्यान देना चाहिए। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा कि सम्यक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, इतनी महिमा बता रहे, भेद ज्ञान और पुण्य पाप, पाप को छोड़ना है और धर्म को पाना है, और पुण्य में भी जब तक वो प्राप्ति नहीं होती तब तक पुण्य भाव में ही रहना है। ये सब भी बहुत जरूरी है, इनका कोई महत्व नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि हमारे जीवन में ये सब होना ही चाहिए, जो सामान्य सदाचार हैं और जो नियम बताए जा रहे हैं वो सब भी। चरणन योग की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन कब है? द्रव्यन योग के साथ। मैं आत्मा हूँ, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इसके फल में तुम्हारे बेटा हो जाएगा, इसके फल में जॉब लग जाएगी, वो सब हमें नहीं चाहिए। फिर वो अपने आप मिलते रहे वो अलग बात है, लेकिन इस वांछा से नहीं करना चाहिए। अब ये अब पढ़िए आगे। जब सम्यक्त नहीं हुआ था 74 पेज पे, वो जो पढ़ चुके हैं उसके नीचे। जब सम्यक्त नहीं हुआ था, ये तो आगे और नीचे जाओ। जब सम्यक्त नहीं हुआ था उस समय मिथ्यात्व अवस्था में इन 41 प्रकृतियों का जो बंध हुआ था, सम्यक्त के प्रभाव से वह बंध नष्ट हो जाता है, परंतु आयु संबंधी बंध नष्ट नहीं होता, छूटता है, तो भी सम्यक्त का ऐसा प्रभाव है। यदि पहले 7वें नरक की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो पहले नरक ही जाता है, दूसरे या अन्य नरकों में नहीं जाता है। यदि पहले तिर्यंच में निगोद की एकेंद्रिय की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है, एकेंद्रिय आदि कर्म भूमि का तिर्यंच नहीं होता। यदि पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही होता है। यदि पहले व्यंतर आदि में नीच देव की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो कल्पवासी महान रिद्धि वाला देव ही होता है। अन्य भवनत्रिक देवों में, चारों प्रकार के देवों की स्त्रियों में, मनुष्याणी स्त्री में तथा मादा तिर्यंजनी में उत्पन्न नहीं होता है। सम्यक्त का ऐसा प्रभाव है कि नीच कुल में, दरिद्रियों में वह अल्प आयु का धारक भी नहीं होता है। देखो अब ये समुद्र के प्रभाव से इनने क्या बताया कि जो पहले बंद किया था ना 41 प्रकृतियों को, जो अभी बंद हो गई, तो वो सब प्रभाव से नष्ट हो जाता है। कितना बांधे थे, कितने देखो कैसा है, बांधने में कितने टाइम लगे थे, उस समय जितना भोग रहे जाने कब से बांध रहे थे, लेकिन टाइम में जैसे ही सम्मिलित हुआ वे सारी 41 प्रकृतियां चली गई। जैसे लकड़ी जमा कर रहे थे कितने दिनों से, और आग लग गई तो कितने दिनों में वो भस्म हो गई, थोड़े ही समय में पूरा वो लकड़ी का गोदाम पूरा भस्म। तो वैसे ही कर्मों को इकट्ठा तो कब से किया जा रहा था, लेकिन समय के प्रभाव से 41 प्रकृतियों का बंध जो हुआ था वो पूरा नष्ट हो गया। लेकिन आयु के संबंध में नष्ट नहीं होता, माने आयु यदि बंध गई है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या क्या परिवर्तन होता है ये बताया। 7वें नरक की आयु बंद हो गई हो और सम्यक दर्शन हो जाए तो पहले नरक की हो जाती है, दूसरे और अन्य नरकों में नहीं जाता। जैसे कि राजा श्रेणिक की सम्यक दर्शन होने के बाद उनका 7वें से पहले में आ गए। और यदि पहले त्रियंच में निगोद की एक केंद्र आयु का बंद किया हो, देखो सुनना, एक केंद्रीय की आयु का बंद किया हो पहले और पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो क्या है, सम्यक के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रीय त्रियंच ही होता है।
भोग भूमि त्रियंच तो होगा, क्योंकि आयु त्रियंच बन गई है तो त्रियंच में ही जाएगा। लेकिन अब वो एक इंद्रिय बनने वाला था कहाँ, निगोद का, और कहाँ उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रिय त्रियंच ही होता है। भोग भूमियां जो होती हैं उनमें क्या है कि एक तो बताया था स्त्री पुरुष जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, वो तो है ही, त्रियंच भी होते हैं, लेकिन वहां पे विकलत्र नहीं होते। 2 से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव भोग भूमि में नहीं होते, ये कर्म भूमि में ही होते हैं। ये जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जो मच्छर और ये सब कर्म भूमि में होते हैं, वहां नहीं होते। तो एक इंद्रिय आदि का त्रियंच नहीं होता। और देखो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, मनुष्य आयु में इन्होंने कौन सा बंद किया हो, ये लब्धि अपर्याप्त जो अभी हमने बताया, ये भी मनुष्य आयु में बंद किया हो और सम्यक दर्शन हो जाए तो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही होता है। और पहले देव गति का बंद किया हो और व्यंतर आदि का बंद किया हो, सम्यक हो जाए तो मान रिद्धि वाला होता है। और देवों में भी 4 प्रकार के देवों में जाता है, देवियों में नहीं जाता। माने स्त्री वेद यहाँ दिया था ना एक जगह, वहां ये अनंतानुबंधी के बंद में दिया था, स्त्री वेद का नाश हो जाता है। माने वो स्त्री स्त्री नहीं बनेगा कहीं की भी, चारों गति में भी। क्योंकि हाँ, नरक में कौन सा वेद होता है पता है? देखो देवगति में कौन से वेद होते हैं? देवगति में होते हैं 2 ही, स्त्री वेद पुरुष वेद, 2 ही वेद हैं, वहां और कोई वेद नहीं है। और नरक में कौन सा वेद है? नपुंसक वेद। नपुंसक। तो नपुंसक का बंद यदि है तो वो केवल नरक गति में ही है, तो वो वहां पर नहीं जाता। और स्त्री वेद नपुंसक यदि हो तो नरक का ही हो सकता है, मनुष्य पर्याय में आके नपुंसक नहीं हो सकता। और 4 प्रकार के देवों की स्त्रियों में और मनुष्याणी स्त्री में और मादा त्रियंचणी में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसके स्त्री वेद का ही नाश हो जाता है। इसीलिए जो स्त्री पर्याय में जन्म लेता है, अभी तो खैर पंचम काल में तो भरत क्षेत्र में जो भी जन्म लेता है वह नियम से विद्या दृष्टि ही जन्म लेता है, ये तो पक्का डिक्लेयर है ही। और ऊपर से स्त्री पर्याय में यदि कोई है तो उसमें भी है, जैसे चौथे काल में भी जो जन्म स्त्री पर्याय में जन्म लिया है जिसने, तो वो नियम से सम्यक दृष्टि नहीं है और बाद में जाकर के होता है। जैसे जो कुछ कुछ नियम है ना, जैसे इंद्र है तो इंद्र की जो रानी देवी होती है पटरानी शची, सौधर्म इंद्र की जो पटरानी होती है शची, वो नियम से सम्यक दृष्टि होती है, लेकिन वो वहां जाके होती है। और एक भवावतारी होती है, ये तो बताया था हमने आपको कि इंद्र की जो इंद्रानी है वो एक भवावतारी होती है और वो नियम से मोक्ष जाती है, वहां से आके मनुष्य बनती है और मनुष्य बन करके नियम से मोक्ष जाती है। और एक इंद्र के जीवन में कितनी पटरानियां हो जाती हैं पता है, सची इंद्रानी। क्योंकि इंद्रों की आयु होती है सागरों में और देवियों की आयु, जो देवों की आयु सागरों में होती है। एक एक सागर बहुत बड़ा है। और पल्य होता है, देवियों की आयु होती है पल्यों में, पल्य होता है बहुत छोटा, शायद 5 पल्य की आयु होती है उनकी देवियों की। तो 5 पल्य की आयु इनकी और उनकी सागरों में, तो उनके ही सामने वो देवी चली जाती है। तो वो क्या होती है, देखिए मनुष्य गति वहां से छूटी, मनुष्य गति में आई और मनुष्य गति में मनुष्य बनी, दीक्षा ली, मुनि बन के मोक्ष चली जाती है। और एक इंद्र के जीवन में कितनी प्राणियां आ जाती, सची इंद्रानी हमने बता चुके हैं और आपके पास लिखा भी होगा, बार बार बोलेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। पता है कितनी? 40 नील। 40 नील। नील नील जानते हो? पढ़ी होगी बचपन में, पढ़ते नहीं थे? नील हाँ शंख नील ऐसे होता है। हाँ, शंख नील, पदम महापदम फिर नील, ऐसे कुछ था। वो पढ़ते थे ना जो अरब खरब फिर पदम महापदम फिर नील, ऐसे कुछ था। तो वो नील 40 नील इंद्रानियां मोक्ष चली जाती हैं, तब तक वो सौधर्म इंद्र वहीं पर रहता है। इसलिए कह रहा है कि भैया तो तुम ही अच्छी हूँ। बनना है। हाँ, वो कह रहे कि इंद्र बन करके इतने लंबे पुरुष पर्याय, मतलब कहीं कहीं पे आप देखो। इसलिए क्या बनना है कि कुछ नहीं बनना भैया, बुद्धि पूर्वक काहे को जेल जाने की बातें करो, कहे ना हमें कहीं नहीं जाना, मुझे मेरी आत्मा चाहिए और मुझे आत्मा में लीन होना है, कहीं हमें कोई क्षेत्र में नहीं जाना, अपने क्षेत्र में रहना है। ये कह रहे हैं सिमटना है अब कि कौन सा द्रव्य चाहिए, बोलो कौन सी वस्तु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा आत्म द्रव्य चाहिए। कौन से क्षेत्र में जन्म लेना है, कौन सा क्षेत्र चाहिए, तो कह रहे ना अब हम वहां नहीं गए, कहीं पर भी कोई कहीं का भी बांध ले। जैसे यहाँ से वालों को लगे अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका वालों को कुछ और ही होगा, आपको कहीं का क्रेज पता नहीं आपने कहाँ का क्रेज कर रखा होगा वो आपको पता होगा। तो वो होता है, कोई यूरोप का बांध के रखे हैं कि वहां घूमना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। तो कह रहे कौन से क्षेत्र में आप जाना चाहते हो,
पहले डिसाइड करो कि वहां किस लिए जाना चाहते हो। सुख है भी कि फालतू का घूमना, और घूमने में सुख मानना ये बहुत बड़ी अलग बात है ना। सुख घूमने में है कि अपने अंदर आने में है? बताओ जरा, अंदर है ना। अब बातें करना तो सीख गए अपन, अब अपनी प्रवृत्ति को भी पकड़ें। घूमना बुरा नहीं है, देखो ध्यान से सुनना, जिनवाणी में मान्यता का बहुत बड़ा महत्व है। घूमना बुरा नहीं है, आदमी जब व्यक्ति एक जगह रहता है, थक जाता है, तो लगता है घूमना चाहिए, लेकिन इस घूमने में कौन सा सुख है? 4 दिन नहीं होंगे कि वापस लौटने की पड़ेगी, 8 दिन हो जाए तो समझो बहुत है। सीधे अब बड़े जोश में जाते घूमने कि घूमने जाएंगे, लंबा टूर बना तो लो आप 15-20 दिन का, और फिर आपको ये लगेगी कि कब घर जाएंगे बस। और फिर कोई कहे कि चलो एक बगल में और है वहां और चलो, और नहीं नहीं नहीं, रहने दो, अब तो घर जाएंगे, तो लौट के घर ही आना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि अपन ने अपने घर को पहचाना नहीं है, इस घर को अपना माना है, तो यहाँ लौटने का मन करता है ना। और अपना निज घर देख लेंगे तो वहां लौटने का मन करेगा। ये होना चाहिए कि बहुत घूम लिए, हमें अब किसी भी क्षेत्र में जन्म नहीं लेना। अपने घर को भूल करके, क्या भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा, है ना। कितनों के घर जाना पड़ा, आज किन किन के घरों में नहीं जन्म हो गया, काय के लिए? ये क्षेत्र की इच्छा से। अब सिमटना चाहिए। जब भी इच्छा हो कि मुझे उस क्षेत्र में जाना है, तुरंत सोचो क्या करेंगे जाके, वहां पे क्या होगा। हमें नहीं कहीं जाना, अपना क्षेत्र है ना, असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है अपना। आत्मा एक द्रव्य, उसके क्षेत्र कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं अपने, तो वो अपना क्षेत्र है। जब जब ये क्षेत्र फैलते हैं तो अपने केवली समुद्गात में फैलते हैं, तो कितने बड़े हो जाते हैं? पूरे लोकाकाश प्रमाण, इतना बड़ा क्षेत्र है अपना। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, कौन से काल माने परिणमन, कौन से काल में जन्म लेना है? बाहर के किसी काल में हमें जन्म नहीं लेना। हमारे अंदर जो परिणमन चल रहा है ना, वो मेरा परिणमन है, बस वही मैं हूं, वही मेरा है। और भाव माने अपने अनंत गुण। बाहर की कोई चीज मुझे अच्छी लगती नहीं, ऐसे सिमटना है। अब ये भावना तो भाए, श्रद्धा में ये भावना होनी चाहिए। फिर कमजोरी बस घूमने का भाव आ जाए तो वो कोई बात नहीं, लेकिन घूमने में कोई सुख नहीं है, जो डिसीजन डिसाइड कर लो। और हर बार हमको लगता है अपन की, देखो कहीं भी जाओ तो क्या लगता है, अरे बाप रे बहुत परेशान हो गए, फिर ठीक है अच्छा तो लगा, लेकिन थक भी गए थे, ये हो गए थे, और अब उधर नहीं जाएंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, थक थका के आ जाए तो, या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अब उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2-4 महीना हुए, अब घूमने नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2-4 महीने हुए, साल भर हुई, फिर से तैयार हो गए कि अब फिर चलेंगे। ऐसे ही है, ये अनंत काल बीत गया, ये एक्सपेरिमेंट का अंत नहीं आया। अनुभव में आ जाता है कि वहां पे प्रॉब्लम थी, घूमने में कोई सुख नहीं है, ये सब समझ लेते हैं। लेकिन जीव का मन ऐसा चंचल है, मतलब कहना चाहिए ना वो ये कषाय राग ये जो चलती है ना, तो इनसे फिर वही जाने का मन हो जाता है जहां पे फिर से वो हुआ था। तो इस तरह से अपन समझें, अब अपन को सिमटना है, क्योंकि अपने परिणामों में श्रद्धा में तो ये बात आनी चाहिए कि किसी भी द्रव्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में और किसी भी अन्य भाव में सुख नहीं है। यानी अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कहीं पर भी सुख नहीं है। मेरा सुख मेरे द्रव्य में, मेरे क्षेत्र में, मेरे काल में, मेरे भाव में है। तो हे भगवान, हमने कितने द्रव्यों की कामना की कि मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाता तो मेरे जीवन कितना अच्छा हो जाता। अनंतों द्रव्यों को अपना बनाने की भावना की और पाया भी कई बार। और पाकर क्या पता चला, हे भगवान हमको क्या मालूम थी ये ऐसे निकलेंगे, हम तो बेकार इनके साथ चक्कर में पड़ गए। क्यों ऐसी? बाद में क्या होता है, जब तक नहीं मिलती कोई चीज तब तक उसका क्रेज कुछ और रहता है, और जब वो मिल जाती है तो उसकी कमियां दिखने लग जाती हैं, क्योंकि वास्तव में किसी भी द्रव्य में तो सुख है ही नहीं। इसीलिए बाहर की सब छोड़कर, क्योंकि परावर्तन का जो स्वरूप आएगा तो उसमें पता चुके हैं, सब द्रव्यों को पा लिया, सब क्षेत्रों में जन्म हो गया, सब कालों में। चौथा काल बहुत अच्छा, तो क्या हम चौथे काल में जन्म नहीं होंगे? विदेश क्षेत्र बहुत अच्छा, हाँ विदेश क्षेत्र की बात में अधिकांश लोगों को लगता है कि हम विदेश क्षेत्र में जन्म लें, है ना, तो बहुत अच्छा। अब विदेश क्षेत्र में क्या है, भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी है, तो अपन ने पढ़ी थी ना, उस दिन पढ़ी थी चर्चा। और एक क्षेत्र में, एक विदेश क्षेत्र में कितने खंड है? एक विदेश क्षेत्र में 6 खंड है, जैसे अपने थे ना, पता है ना, जैसे भरत क्षेत्र में थे ना 6 खंड, ऐसे ही वहां पर 32 विदेश क्षेत्र तो एक में है। एक जम्बू द्वीप में 32 विदेश क्षेत्र हैं, उस दिन बताई थी। तो 32 विदेश क्षेत्र हैं, और 32 विदेश क्षेत्र का मतलब क्या है, एक क्षेत्र में कितने खंड है? 6 खंड है ना। तो वहां पे जो चक्रवर्ती होता है वो 6 खंड का राजा होता है, उस दिन उन्होंने पूछा था, तो वहां भी 6 खंड है। और 6 खंडों में
5 मलेच्छ खंड हैं और 1 आर्यखंड है। जैसे अपने यहाँ है वैसे वहां है। और धर्म जो है वो केवल आर्यखंडों में होता है, मलेच्छ खंडों में नहीं होता है। अब बताओ, विदेश क्षेत्र जाना है, विदेश क्षेत्र जाना है, मलेच्छ खंडों में पहुंच गए तो क्या होगा? 5 तो मलेच्छ खंड है ना? तो मलेच्छ खंड में जाने के चांस ज्यादा है क्योंकि वो एरिया बहुत है वहां पे। तो 5 मलेच्छ खंड है तब जाके 1 आर्यखंड है। और हमको विदेश क्षेत्र जाना और पता होता कुछ है नहीं, अपन तो आगे पीछे कुछ मालूम नहीं, केवल विदेश क्षेत्र जाना है, बस सुना है इसलिए। तो कह रहे ऐसे भाव भी मत करो, किसी क्षेत्र में कहीं पर भी सुख नहीं है। जब सुख आत्मा में ही है और आत्मा यही है तो यही क्यों नहीं देख रहे? है ना? पूरा सार क्या निकला कि सुख कहाँ है? अपनी आत्मा में। और आत्मा कहाँ है? आत्मा तो मैं ही हूँ। तो अपनी आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करो। भावना कभी किसी की भी मत करो, ना किसी गति में, ना किसी द्रव्य की कि मुझे ये द्रव्य मिले, कभी नहीं। फिर पुण्य प्रमाण जैसा आयुबद्ध होगा वैसी चीजें मिलेंगी। तो इसलिए सम्यक दर्शन के अंग में लिया निशंकित और निकांक्षित। कोई भी वांछा करता है, यदि कोई जीव एक भव की भी वांछा करता है तो उसके पीछे अनंत भव की वांछा छिपी हुई है। इसलिए भूल करके भी किसी भव की वांछा नहीं करो। वांछा बहुत खतरनाक चीज है। एक वांछा है, उसके पीछे अनंत वांछा पड़ी, अनंत भवों की वांछा छिपी पड़ी है। इसलिए इन्होंने ये बताया कि भैया कहीं की भी अपन को वांछा नहीं करनी है और सब बता दिया। और फिर इन्होंने कहा नीच कुल में जन्म नहीं लेता, अल्पायु का धारक भी नहीं होता। तो 41 प्रकृतियां अवृत्ति सम्यक दृष्टि के ही रुकी हुई हैं। कितना बड़ा काम हो गया। और बिना सम्यक के कोई कितना भी पुण्य क्यों ना कर रहा हो, फिर भी कौन सी प्रकृति उसको नहीं बंधेगी ये कोई गारंटी नहीं है। आयु बंध के समय जैसा परिणाम हो जाए तो वैसे गति का बंध उनको हो सकता है। अब ए वाला और पढ़ लें, 36 वाला। टाइम है तो है, पढ़ते हैं 36। ओजिस तेजो विद्या वीर वृद्धि विजय सना था, महाकुला महार्था मानवतिल का भवंती दर्शन पूता। पढ़िए एक बार। ओजस तेजो विद्या वीर वृद्धि विजय सना था, महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। ये सरल है ना, ये इतना हार्ड नहीं था। जो पुरुष सम्यक अब ये दर्शन कह रहे हाँ वे पढ़िए। मनुष्यों के तिलक अर्थात समस्त मनुष्यों को शोभित करने वाले, समस्त मनुष्यों के मस्तक के ऊपर धारण किए जाने योग्य ऐसे मनुष्यों के तिलक होते हैं। और कैसे होते हैं? ओज अर्थात पराक्रम, तेज अर्थात प्रताप, विद्या अर्थात समस्त लोक में अतिशय रूप ज्ञान, वीर अर्थात अतिशय रूप शक्ति, उज्ज्वल यश, वृद्धि अर्थात दिन प्रतिदिन गुणों की और सुख की वृद्धि, विजय अर्थात सब प्रकार से जीत, अतिशय रूप वैभव। इस प्रकार ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, वैभव इन सभी गुणों के स्वामी होते हैं। महान कुल के स्वामी होते हैं। महान धर्म, महान अर्थ, महाकाम, महामोक्ष रूप 4 पुरुषार्थों के स्वामी होते हैं। सम्यक दर्शन को ग्रहण करने से असीम अप्रमाण प्रभाव के धारी मनुष्य होते हैं। देखो कितनी महिमा बता रहे हैं कि ये इनको ऐसे इस प्रकार का वैभव, कितनी योग्यता बता रहे हैं ना। विद्या, वैभव, ओज आया यहाँ पे। ओज माने देखो आया तेज। ओज अर्थात पराक्रम, तेज अर्थात प्रताप। समस्त लोक में ऐसे इस तरह से ये तो समझ में सब आ ही रहा है। इतनी बार से ये महिमा कर रहे हैं। तो ये काय के लिए महिमा कर रहे हैं? जिससे कि जीव जो पढ़े, सुने, समझे तो उन्हें समझ में आए कि सम्यक दर्शन कितना जरूरी है। और सम्यक दर्शन के लक्ष्य से, यानी कि जितना भी हम धर्म करें, जैसे अभी हमने बताया ना, पूजा पाठ धर्म सब करें, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। लेकिन कैसे करना है? भेद ज्ञान के बल से। मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो, ये लक्ष्य बना लें। क्योंकि फल जो लगता है वो इंटेंशन का लगता है ना। होता है कि नहीं? अब देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति कभी कुछ अच्छे ढंग से बात ही नहीं करता हो और फिर आपसे अच्छी तरह से बात करने लग जाए तो बोला अरे बहुत अच्छे, इनके वचन भी बहुत अच्छे बोल रहा है और आपका सत्कार भी कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो ये कितने अच्छे से बोल रहे हैं और कितना अच्छा सत्कार कर रहे हैं। इंटेंशन क्या है? कि वो मेरा आप काम करवा देना। ठीक है, वो व्यक्ति कभी बोलता नहीं था
और अभी जाके बोल रहा है और बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सब क्रिया। अब उसके वचन भी बहुत अच्छे, क्रिया भी बहुत अच्छी। तो अपन को कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है। लेकिन जैसे ही आपको इंटेंशन पता लगा कि ये इनका किस लिए कर रहे हैं, कि आज इनको काम आ पड़ा है इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं। तो इंटेंशन यदि ऐसा हो जाए, तो फिर वो क्रिया और वचन भी कैसे लगने लगते हैं? मतलबी है ना? वो देखो कैसे मतलबी है। अब वो उनकी वचन और क्रिया दोनों काय में चली गई? अच्छी नहीं लग रही अपन को, कि कभी सीधे मुँह बात नहीं करते थे। आज इनको काम आ गया है तो ये ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इंटेंशन से कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। यदि किसी का इंटेंशन बहुत अच्छा है और वो आपकी से अच्छे से बोल नहीं पा रहा हो, तो भी कोई बात नहीं, उतना ध्यान नहीं दे पाया हो। लेकिन आपको पता है कि वो व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है, कुछ मजबूरी के कारण ही ऐसा हुआ होगा, तो वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन क्रिया अच्छी हो, वचन अच्छे हों, लेकिन इंटेंशन सही नहीं हो, तो वो व्यक्ति अच्छा लगता नहीं है। यहाँ पे उसी को मायाचारी कही। मायाचारी किसका नाम है? इंटेंशन में तो कुछ और भरा रहता है और वचन और क्रिया कुछ और चलती है। तो अपना इंटेंशन क्या होना चाहिए? स्वाध्याय वगैरह सब करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने स्वरूप की प्राप्ति। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन, तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। पूरा धर्म, दर्शन, पूजन कोई क्रिया गलत नहीं है। जो व्रत, उपास, तप, त्याग कुछ भी करो, इंटेंशन क्या होना चाहिए? अपने स्वरूप की प्राप्ति। मैं अपने स्वरूप को जानूं, मेरा स्वरूप कैसा है। व्रत, उपास भी क्या है कि क्या है? वो अपने आप ही जब खाने पीने से वैराग्य मतलब राग हटता जाता है तो त्याग सहज होता जाता है। त्याग जबरदस्ती की चीज नहीं है। त्याग कैसे होता है? सहज होता जाता है कि भई अपना हो रहा है कि नहीं? आप अपने जीवन में इसको खुद ही घटित करते हुए देख रहे होंगे। जितनी आसक्ति पहले थी और अब पता चलता है कि इससे कर्म का बंध होता है। कितनी चीजें ऐसी हैं जैसे फूल गोभी है या क्या-क्या है, आलू-वालू जो कुछ भी। तो अपने को पता लगता है कि इनसे बहुत कर्म का बंध होता है। तो धीरे-धीरे अंदर से ऐसा भाव जागृत होता है कि अब हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए। पूरा नहीं छोड़ पाए तो थोड़े दिनों में, थोड़े दिनों के लिए, 8 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, माने क्या इंटेंशन क्या हो जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये अंदर से आवाज आती है। इसलिए वो त्याग सच्चा है और कुछ पता नहीं हो और ऐसे ही छुड़वा दिया जाए तो वो क्या है बाहर से छूट जाता है लेकिन अंदर से उसके प्रति राग रह ही जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इतनी बातें इसलिए बताई कि हमारा अब लक्ष्य बदल जाना चाहिए। कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र बताए ना, कोई काल भाव नहीं चाहिए। कौन-सा चाहिए? मेरा आत्मा का द्रव्य, अपने असंख्यात प्रदेश का क्षेत्र, अपना पर्णमन और अपने अनंत गुणों का पिंड जो है, वे अपने अनंत गुणों को मैं जानूँ। ऐसे सिमट कर अपने को देखने की भावना आ जानी चाहिए। पहले तो श्रद्धान में तो आए कि मुझे ये चाहिए, यही नहीं देखा, बाकी क्या चीज़ नहीं देखी बताइए? इस पंच परावर्तन में कौन राजा नहीं बना? सब राजा बन गए। आज जो बड़े-बड़े पद आप देख रहे हैं, आपके यहाँ के जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, क्या हमने ये पद प्राप्त नहीं किए होंगे? अब उनने भी पुण्य किया तो मिला कि नहीं मिला? तो उनको मिला है, तो हमने भी वो सब पुण्य किए होंगे, तो वो सब पदों पर भी हम गए ही हैं। इस संसार भ्रमण में चेतन हुआ भूप कितनी ही बार, क्षीण पुण्य होते ही तू तो हुआ कीट भी अगणित बार। जब पुण्य किया तो राजा बन गया और पुण्य क्षीण हो गया तो कीड़ा बन गए, एकेंद्री बन गए। क्या सार है इसमें? इसलिए जो नहीं प्राप्त किया है अब उसका लक्ष्य करो। इस मनुष्य पर्याय का लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए कि अब मैं अपने को देखूं कि मैं कैसा हूं। ये शरीर जो है ये कर्मों ने ड्रेस पहना दी है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। ये कर्मकृत ड्रेस है ना। जैसा अब ये इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, ये सब कर्म की प्रकृतियां सुन रहे हैं कि नहीं? स्त्री कौन बन जाता है? भाव करे, कर्मों ने स्त्री की ड्रेस पहना दी तो स्त्री बन गए। त्रियंच की ड्रेस पहना दी तो त्रियंच बन गए। ये कर्मकृत रचनाएं चल रही कि नहीं चल रही? तो ये तो सब कर्मों की ड्रेसें हैं। इनके पार में कैसा हूं? है ना? ये तो ड्रेस पहन लिया तो इसलिए ऐसे लगने लग गए, आज ये पहन लिया, आज वो पहन लिए। लेकिन असलियत में मैं कैसा हूँ? तो असलियत में मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्ध के जैसा। देव दर्शन करो तो सीधे ही क्या भाव आए, ओहो मेरा स्वरूप तो ऐसा है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है ना? ऐसे भाव आने लगे कि नहीं? मंदिर जाकर का भाव आता है कि नहीं? कि हे भगवान मेरा स्वरूप भी ऐसा ही। कहाँ पड़े चक्कर में बताओ, सुबह से शाम तक चैन नहीं है अपन को। ये सब मोह कर्म ने कैसा बना रखा है अपन को मजदूर। फुर्सत नहीं है जरा भी, है ना? अपने जीवन को देखो जरा।
सच में कह रहे हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल का विषय है और आप मुझे मालूम है इतनी अब कषाय की मंदता आपकी हो चुकी है कि आप इन बातों को समझो। क्योंकि जो इन बातों को नहीं समझते उनसे कहो कि पैसे कमाने में क्या है तो वे उल्टे आपके ऊपर सवार हो जाएँगे। हाँ, हमें मालूम है पैसे की मतलब उनकी अलग ही सोच होगी। लेकिन अभी आप समझ रहे हो तो समझो। वास्तव में हम जितना कमाने में समय लगा रहे हैं उतना भोगने में भी नहीं लगा पाते। कितने घंटे कमाते हैं और कितने घंटे भोगा जाता है वो। तो कह रहे कि ऐसा भी मत कमाओ। तो क्या लक्ष्य ये रखो, बाकी पुण्य प्रमाण जिसको मिलना है पुण्य प्रमाण मिलेगा ही। लक्ष्य क्या का रखना है? छोड़ने का। ऐसा भी लक्ष्य बना सकते हैं कि नहीं कि हमने कहा ना यहाँ पर एक थे भोपाल में ही थे, बताई भी हमने आपको है। तो वो हमेशा कहते थे उनकी दुकान थी तो वो अपनी दुकान पे जाते हैं और दुकान खोलते हैं और क्या कहते हैं? सवेरे दुकान खोलते हैं और क्या कहते हैं? हे भगवान ये दुकान कब बंद होएगी? हमने कि भैया धन्य तुम्हारी भावना। वो ये बोलते हैं कि हम तो जब भी दुकान खोलते हैं तो ये भावना भाते हैं कि ये दुकान कब बंद होगी? कब ऐसी घड़ी आएगी कि जब हम यहाँ से निवृत्त होकर के अपने स्वरूप में लगें? क्योंकि ये बातें इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन टाइम कहाँ है सुनने का? और जब आप इस मेजॉरिटी में रहो, इस संगति में रहो, जैसे शिविर वगैरह में जाते हैं, फिर देखो आप वहाँ पे सुबह से शाम तक यही-यही बातें ऐसी घूमती हैं कि फिर कहीं जाने-आने की याद ही नहीं रहती। हम लोग गए थे जब शिखरजी में शिविर लगा था, तो बाहर के दर्शन नहीं हुए किसी मंदिरों के भी बाहर के। मतलब मंदिर के ही दर्शन नहीं हुए और कुछ चीज़ें तो कहाँ से होंगी। क्यों नहीं हुए? कि वहाँ टाइमिंग ऐसी थी। सुबह से ये पूजा, फिर स्वाध्याय, फिर खाना, फिर 1 घंटा रेस्ट, फिर दोपहर में शिविर मतलब प्रवचन, फिर शाम को ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे जो शिविर वगैरह होते हैं ना, तो वो भी बड़े एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। कि क्या है कि वो इस तरह का माहौल वहाँ पे रहता है कि फिर दिन-दिन भर आप यही बातें सुनते रहोगे, तो बताओ क्या होगा? परिणामों में कितनी शांतता आती जाएगी। सब भूल-भाल के लोग ऐसे लग जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है। तो अपने अंदर भी क्या है कि जिसका रस लगा लो उसका है। अभी आप वहाँ घूमो, फिरो, सजो, संवरो ऐसे लोगों को देखो फिर क्या लगन लग जाएगी। हमको भी ऐसी ड्रेस ले लेनी चाहिए, हमको भी ऐसे सज जाना चाहिए, ऐसा सेट ले लेंगे, ऐसा ही कर लेंगे। क्योंकि अपनी आदत है, जैसी संगति में हम रहते हैं, हमारे विचार उससे प्रभावित होते हैं। तो रहेंगे वहाँ भी ठीक है, ऐसी बात है। लेकिन लक्ष्य तो कम से कम बदलें। है ना? लक्ष्य काय का होना चाहिए कि हे भगवान अनंत भव हमने बिता दिए, लेकिन अब मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने स्वरूप और वो भी किसी पर को पाने की भावना नहीं है, कितनी बड़ी बात है। जब हम किसी पुरुष को पाने की, किसी स्त्री को पाने की, किसी सेठ को पाने की, तो ये पुद्गलों को पाने की भावना है। इसलिए ये पाप भाव है। और अपने स्वरूप की प्राप्ति, ये जीव ने कभी ऐसा भाव तक नहीं करे कि मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो, मैं अपने स्वरूप को जानूँ। इतनी बारी बातें बताई, इसका लक्ष्य केवल इतना ही है कि अब हमारे अंदर ये भाव आ जाना चाहिए कि मेरा स्वरूप कैसा है और मुझे जानने में क्यों नहीं आता है। मैं आत्मा हूँ, मैं क्यों नहीं अपने को देख पा रहा हूँ? इसकी तकलीफ लगनी चाहिए, दर्द लगना चाहिए, है ना? इतना चीज़ थी तो मुझे क्यों नहीं मिल रही है? अभी पिताजी के पास हीरा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इस बात की तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। जैसे कोई भी चीज़ हो, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली? और मुझे मेरा आत्मा नहीं मिलता, कहते आपको दुःख भी नहीं लगता कि मुझे वो क्यों नहीं मिला? इस तरह से अंदर से एक तड़प आनी चाहिए कि हे प्रभु मैंने अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचाना? अनंत काल बीत गया और भगवान ने कहा है कि मेरा स्वरूप ऐसा है। अपनी आत्मा से भी ये के बात करनी चाहिए 2 मिनट शांति से बैठकर। वो हमने कहा ना सुबह बैठकर आप ज़रूर ये बात करो अपने से। कि हे मेरी आत्मा मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। मेरा पूरा जीवन शरीर की तरफ पुद्गलों की तरफ पूरा जीवन बिता दिया। हे आत्मा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैं अपराधी हूँ तुम्हारा। पहले तो क्षमा माँग करके थोड़ा अपने परिणामों को नम्र करेंगे, तब जाकर के जो मोहिनी कर्म जो है ना, वो थोड़ा-सा हल्का होगा, तब हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। माने उस तरह की रुचि होगी, अंतरंग में आपको आभास होने लगेगा कि हाँ, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। जितना पढ़ना है, सुनना है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है ना? तो ये चीज़ अपने अंदर आनी चाहिए, इसलिए इन्होंने सम्यक दर्शन की इतनी महिमा बताई है। तो हम सबको भी अब लक्ष्य बन जाना चाहिए कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो मुझे मेरा स्वरूप ही चाहिए। तो ये लक्ष्य अपने आप में कितनी बड़ी बात है, पर का कुछ नहीं चाहते, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूँ अपना भाव। पहली बार ईमानदार बने हम, नहीं तो भगवान के सामने जब भी गए, पुद्गल को माँगने पहुँच गए। है ना? जब भी चाहा क्या चाहा? पर द्रव्य पर क्षेत्र।
लेकिन इस बार हम ईमानदारी से भगवान के सामने ये भावना कर रहे हैं कि मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो। तो ये भावना भी अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट भावना है। ये जीव ने कभी ऐसे भाव तक भी नहीं किए हैं। तो अब अपन ऐसे भाव करेंगे और ऐसे विचार करेंगे तो अपने अंदर जीवन में निश्चित ही शांति होगी और सम्यक की प्राप्ति होगी। चलिए, हो गया आज तो आपका टाइम भी हो गया, ज्यादा ही है। चलिए अभी अपन